चला आपको कि आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं? सर पता मेरे को 16 को जब मेरा पेपर था तब पता चला था। और जो टेस्ट मेरा है वो कल जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तब हुआ है। तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी में कई बच्चों के संपर्क में भी आई होंगी? सर मैं आई थी और मुझे जो है वो धनवंतरी से ही ये वायरल हुआ है। मैं लाइब्रेरी में थी धनवंतरी में, वहीं से मेरे को हुआ है। तो यहाँ के एचओडी से आपने बात की तो क्या कुछ कहना था उनका? हाँ जी सर, मैंने सुबह एचओडी सर को कॉल की थी कि सर मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना है। मैं कोरोना पॉजिटिव आया है मेरा टेस्ट रिपोर्ट। तो सर ने मुझे बोला मुझे नहीं पता है आपने क्या करना है। तो मैंने कहा सर ठीक है फिर मैं एग्जाम देने आ जाती हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि नहीं मैं आपको अलो नहीं कर सकता हूँ एग्जाम देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर सर मुझे बताएं, कुछ तो बताएं कि मैंने क्या करना है। तो बोले कंट्रोलर के पास जाना होगा आपको, अपनी रिपोर्ट्स लेके ऐसा वैसा। तो फिर इस चीज पे उन्होंने फोन तो कर आपने दिया। उनसे नहीं कहा जब आप पॉजिटिव हो तो रिपोर्ट्स लेके उनके पास किस तरह से जा पाएंगी? सर फिर इतनी बात बोल के एचओडी सर ने फोन कट कर दिया था। तो देख सकते हैं ये वही छात्रा है जो कोरोना पॉजिटिव आई हैं और इस समय इनकी हालात जो है काफ़ी बुरे। क्या कुछ मांग करती हैं आप? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि या तो सभी जो छात्र हैं ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए या फिर कोई एक ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे बच्चे भी सारे सेफ रहें और एग्जाम भी हो जाए। क्योंकि एग्जाम तो डिले नहीं हो सकते हैं क्योंकि आगे ही हमारा जो सेमेस्टर है वो काफी लेट हो गया हुआ है। तो ऑनलाइन एग्जाम ले ले हमारे। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। कोरोना को हल्के हाथों में ना लें, एसओपीज का पालन करें क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ जहां लॉ के स्टूडेंट जो हैं वो परेशान है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इनसे जाने के प्रति जी क्या कुछ ये मामला है? देखिए, दरअसल हमारे सेमेस्टर की एक छात्रा है जो कोरोना पॉजिटिव आई है और जब उसने कंसर्न किया एचओडी डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे सतिंदर सर हैं उनसे, तो सर का रवैया उसके प्रति बिल्कुल नकारा था। बिल्कुल सही तरीके से बात नहीं की। कहा गया कि उस लड़की का कहना है कि सर के द्वारा कहा गया कि मैं क्या करूं, आप पॉजिटिव आए हैं, मैं आपको पेपर नहीं देने दूंगा, आपको पेपर में नहीं बैठने दूंगा। ये किस तरह का रवैया है? दरअसल छात्र इतनी परेशानी में है, ऊपर से आपके ऐसे कहने में वो डिप्रेशन में जा सकती है क्योंकि आप कोरोना को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। पिछले 2 सालों में उसने पूरे विश्व पे किस प्रकार का प्रकोप किया था, किस प्रकार से दुनिया इधर से उधर हलचल हो गई थी, लोगों की बुरी खस्ता हालत हो गई थी। उस चीज़ को हम हल्के में नहीं ले सकते। वो छात्रा यहाँ से पेपर देकर जाती है, उसके बाद उसको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो अपना टेस्ट करवाती है। तो 19 तारीख को उसकी रिपोर्ट आती है जिसमें वो दिखता है कि वो पॉजिटिव है। उसके संपर्क से 150 बच्चा तो सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पेपर देने आते हैं उनके संपर्क में आई होगी, जो लाइब्रेरी में बैठी होगी। कौन से सेमेस्टर के आपके एग्जाम चल रहे थे और वहीं वो लड़की 19 तारीख को अगर पॉजिटिव आती उससे पहले वो रेगुलर यूनिवर्सिटी आ रही थी? जी बिल्कुल आ रही थी। देखिए, एग्ज़ाम का सेशन हमारा चल रहा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जो 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर का बैच जो हमारा बैठा था उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 2 एग्ज़ाम्स हमारे अभी तक हो चुके हैं। जो 5 तारीख को पहला एग्ज़ाम था और 16 तारीख को दूसरा था। वो 15 तारीख को इन्फेक्टेड, उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे को थोड़ा कोल्ड फीवर है, तो उसने कोई टेबलेट्स वगैरह खाई थी बुखार की कि ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आ गई थी। यूनिवर्सिटी आने के बाद उसको सिम्टम्स नज़र आए, उसने अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद वो पॉजिटिव आई है। अब वो पॉजिटिव आई है तो प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये बनता है कि विद्यार्थियों के साथ रूडली नहीं बिहेव किया चाहिए, अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, जिससे क्या विद्यार्थी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। एग्ज़ाम्स तो है ही हैं, बच्चा पढ़ने की तादाद में नहीं है, इतनी बुरी हालात में है, इतनी बुरी हालत में है, कैसे पढ़ सकता है वो बच्चा उस समय पर? अभी यूनिवर्सिटी द्वारा बाकी बच्चों की टेस्टिंग कराई गई हो या फिर सैंपलिंग ली गई हो क्योंकि वो लड़की यहाँ उन बच्चों के बीच में थी, तो हो सकता है कि वो भी किसी से संक्रमित हुई हो। देखिए, यूनिवर्सिटी बिल्कुल सुनता ही नहीं है, मतलब सुन ही नहीं रहा एक टाइप का, उसको लेना देना ही नहीं है कुछ विद्यार्थियों के साथ। अगर उसने विद्यार्थी ने एचओडी डिपार्टमेंट से बात की थी, एचओडी से बात हुई है, तो एचओडी का भी फर्ज बनता था कि आगे सर्कुलेट किया जाए मैसेज, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के बाकी अपने स्टाफ से बात की जाए, अपने स्टाफ की वो कराई जाए, प्रिकॉशंस लिए जाएँ, सभी के साथ मेडिकल हेल्थ केयर की टीम यहाँ बिठाई जाए, यहाँ पे सभी के टेस्टिंग हुई। लेकिन किसी की टेस्टिंग हुई, विद्यार्थी भी डर रहा है टेस्टिंग कराने से क्योंकि उसको लग रहा है कि हमें पेपर देने से रोका जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का बिहेव मुस्कान के साथ किया गया है, उस छात्रा के साथ किया गया है, उस तरह से अगर बाकी विद्यार्थी अगर टेस्टिंग कराने जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं घबराहट से डरेंगे कि हमें पेपर में बैठने से रोका जाएगा कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बात को बड़ा लाइटली ले रही है। अब जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं बहुत उसके जो साथ में मिले हैं, जैसे हम भी थे एग्ज़ाम दे रहे हैं और बाकी जो फ्रेंड सर्कल है, तो जो लाइब्रेरी में उसके साथ बैठ के पढ़ते थे वो भी तो इन्फेक्टेड हुए होंगे।
जो ये जिस तरह से हमारे एचओडी सर ने उसको रिस्पांस किया है तो वो भी डर गए हैं कहीं ना कहीं कि अगर हमने भी कहीं रिपोर्ट करवाई अपनी और टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमें भी बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये तो गलत है बिल्कुल। और अगर उसको कहते हैं कि एग्ज़ाम बाद में लेंगे तो ये उसका पूरा 1 साल का नुकसान हो रहा है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर तो उसको उन्होंने उसके सुबह जब उस लड़के ने कॉल की तो उन्होंने सीधा उससे पूछा कि सर मुझे इसके बारे में कुछ बताया जाए कि इसका जो है इशू का रिजॉल्व होगा। तो उन्होंने उसके बारे में उन्होंने सीधा कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये कम से कम उनका जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है उनके रिलेटेड। बस यही है कि उसको जैसे है उसके बारे में और जितना ही बाकी पूरी जो है वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं इनको जो है वो प्रिकॉशन के साथ लिया जाए। तो बस यही हमारी मांग है उनसे। प्रतीक जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की मांग जो है वो आप करते हैं, क्योंकि आज आप एकत्रित हो रहे हैं और मुझे ये भी पता चला कि कल से या फिर अगले दिनों से आपका प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ही, मजबूर होकर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस प्रकार के हालात पैदा हुए तो जान तो ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर कोई ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है। जान रहेगी तो पेपर आगे भी देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि पेपर हमारे एक्सटेंड हो, हम नहीं चाहते कि पेपर को आगे पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि आगे हमारा सेमेस्टर लेट हो रहा है। देखिए हमने ऑफलाइन पेपर दिए हैं 2, हम नहीं कहते कि हमने ऑफलाइन पेपर नहीं दिया, हमने 2 ऑफलाइन पेपर दिए, 3 पेपर जो बचे हुए हैं वो मुस्कान जो छात्रा उसका भी कहना है कि ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किए जाएं, क्योंकि उसमें सिम्टम्स आए हैं, उसकी जो तबीयत है, जो हालात हैं, उसमें वो पेपर ऑफलाइन नहीं दे पाएगी। और उन जो छात्र यहाँ पे आएंगे सभी ने अपना टेस्ट करवाया नहीं होगा, किस किस में सिम्टम्स होंगे, आप किस किस को ढूंढेंगे। कल को किसी में कोई लापरवाही यहाँ पे नजर आई तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका भुगतान करने के लिए तैयार बैठा है। जल्द से जल्द पेपर कंडक्ट, जो 3 पेपर बचे हुए हैं लॉ डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर की, वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए, जिससे किसी को जान की हानि ना होगी। यही मैं माननीय एलजी साहब से और माननीय यहाँ के वाइस चांसलर जो महोदय हैं उनसे अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस पे संज्ञान ले, और जो आने वाला समय पर हमारा 24 तारीख को पेपर है, जो हमारा लॉ क्राइम का पेपर है हमारे, तो उसको कंडक्ट ऑनलाइन किया जाए। और जो हमारे आने वाले 2 पेपर बचेंगे, उसके बाद 3 पेपर हैं जो हमारे बचे हुए 24, 31 और 7 तारीख को, उसको ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए। यही मैं मुख्य मांग माननीय एलजी साहब से भी करूँगा। अभी यहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात हुई हो या किसी और अधिकारी से यहाँ बात हुई हो? देखिए यूनिवर्सिटी का अधिकारी से किसी बात नहीं, हमारी एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात हुई थी। एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह रहे थे कि मैं अगर ऑनलाइन कंडक्ट किए जाए तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगर चाहें तो कंडक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे भी इस सेमेस्टर काफ़ी ऑनलाइन कंडक्ट हुए हैं। जी, जानना चाहूँगा कि किस तरह के हालात अब आपके हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आप इस समय कोरोना पॉजिटिव है, क्या ये बात सही है? जी सर सही है। तो कब पता चला आपको कि आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं? सर पता मेरे को 16 को जब मेरा पेपर था तब पता चला था, और जो टेस्ट मेरा है वो कल जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तब हुआ है। तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी में कई बच्चों के संपर्क में भी आई होंगी? जी सर मैं आई थी, और मुझे जो है वो धनवंतरी से ही ये वायरल हुआ है। मैं लाइब्रेरी में थी धनवंतरी में, वहीं से मेरे को हुआ है। तो यहाँ के एचओडी से आपने बात की तो क्या कुछ कहना था उनका? जी सर, मैंने सुबह एचओडी सर को कॉल की थी कि सर मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना है। मैं कोरोना पॉजिटिव आया है मेरा टेस्ट रिपोर्ट। तो सर ने मुझे बोला मुझे नहीं पता है आपने क्या करना है। तो मैंने कहा सर ठीक है फिर मैं एग्जाम देने आ जाती हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि नहीं मैं आपको अलो नहीं कर सकता हूँ एग्जाम देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर सर मुझे बताएं, कुछ तो बताएं कि मैंने क्या करना है। तो बोले कंट्रोलर के पास जाना होगा आपको, अपनी रिपोर्ट्स लेके, ऐसा वैसा। तो फिर इस चीज पे उन्होंने फोन तो कर आपने दिया। उनसे नहीं कहा जब आप पॉजिटिव हो तो रिपोर्ट्स लेके उनके पास किस तरह से जा पाएंगी? सर फिर इतनी बात बोल के एचओडी सर ने फोन कट कर दिया था। तो देख सकते हैं ये वही छात्रा है जो कोरोना पॉजिटिव आई हैं और इस समय इनकी हालात जो है काफ़ी बुरे। क्या कुछ मांग करती हैं अब? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि या तो सभी जो छात्र हैं ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, या फिर कोई एक ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे बच्चे भी सारे सेफ रहें और एग्जाम भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम तो डिले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आगे ही हमारा जो सेमेस्टर है वो काफी लेट हो गया हुआ है। तो ऑनलाइन एग्जाम ले ले हमारे। तो देख सकते हैं ये वही छात्रा जिसको लेके ये सारा मामला आया और जिस तरह का इनका कहना कि ये कई बच्चों के संपर्क में आई हैं तो कितना गंभीर होगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि कम से कम इन बच्चों के यहाँ पे टेस्ट करवाए जा सकें, ताकि ये ना हो कि ये संक्रमण जो है किसी और में भी पाया जाए और आने वाले हालात यूनिवर्सिटी के हैं जो काफ़ी ख़राब आ सकते हैं। और जिस तरह से अब बच्चों ने अपनी मांग जो है ऑनलाइन की भी रख दी है। अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। कोशिश करेंगे कि इस पे यहाँ के एचओडी से बात करें और उनसे भी इस बारे में जानें कि आखिरकार यूनिवर्सिटी द्वारा कोई टेस्टिंग जो है बच्चों की करवाई गई है या नहीं करवाई गई है, और अब बच्चों के जो पेपर हैं या फिर जो कोरोना संक्रमण से ग्रस्त आता है उनके लिए क्या कुछ प्रावधान जो है जम्मू यूनिवर्सिटी ने रखा। फिलहाल आप अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।